चलिए जी, सो वी हैव ऑलरेडी डन फर्स्ट 6 क्वेश्चंस एंड हम लोगों ने इसमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया था। अभी ना हम लोगों को यही चीजें थोड़ी सी ध्यान देनी है और इनके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। जो सिचुएशंस हमें गिवन है हम उसी को ही ध्यान में रखेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन 7th कुछ इस तरह से है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। ओके, हम लोगों के पास given 2 points are A 2 - 5 and B -2 9। सिचुएशंस थोड़ी सी समझ लेते हैं कि हम लोगों को गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है कुछ इस तरह से, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। एक पॉइंट हम लोगों को दिया गया है -2 और 2 - 5 यानी कोऑर्डिनेट टू y -5। तो लेट्स से हम इसको समवेयर यहाँ ले लेते हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास -2 एंड +9। तो -2 एंड +9, तो समवेयर हियर। अब सपोज अगर हम इन दो पॉइंट्स को, ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। तो हमसे बोलता है कि हमें एक ऐसा पॉइंट यहां से ढूंढना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे है। अभी यहां पर हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट है मेरे पास B -2 9। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे पॉइंट मैंने प्लॉट किए, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है प्लॉट करने की। 2 - 5 एंड ये पॉइंट है A। हम कहते हैं, अब ध्यान से ये बात सुनना, कहता है पॉइंट कहां पर दिया गया है, ये पॉइंट दिया गया है एक्स एक्सिस के ऊपर। ये एक्स एक्सिस के ऊपर जब भी हम बात करेंगे ना तो y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो हम लोग इसको ना इस तरह से लेके चलेंगे कि लेट x0 बी द पॉइंट, या इसको हम ना Px0 ले लेते हैं, बी द पॉइंट on x-axis such that AP is equals to BP, such that AP is equals to BP। AP मतलब यहां से उस पॉइंट का डिस्टेंस सेम एज उस B से उस पॉइंट का डिस्टेंस सेम रहेगा। अब ध्यान से देखना, यहां पे मैं लगाने वाला हूं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या आ जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 9 का होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ते बन जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर y + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 9 का होल स्क्वायर। जरा आप इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व करिए, अगर नहीं आता तो फिर मैं आपको बताता हूँ। यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। अच्छा, अब यहाँ पे y हमारे पास क्या है, y की जगह पे ना हमारे पास 0 आ जाएगा। ये मैंने गलती से y लिखा है, इट हैज टू बी 0। इसको आप, क्योंकि हमारे पास y कोऑर्डिनेट इसका 0 है। एक मिनट, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ये मैंने, हाँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास +0 - 5 प्लस 0 माइनस नहीं 0 + 5 और 0 - 9। ये भी आपके पास +5 होल स्क्वायर हो जाएगा और ये -9 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25
इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। शाबाश, इसके आगे जरा ट्राई करिए और फिर मैं आपसे आगे बात करता हूं। इसको हम आगे ओपन करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर और ये 4 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बन गया, माइनस फोर एक्स इज 81 माइनस 25 minus 8x is equals to 56, x is equals to 56 upon minus 8 and x is equals to minus 7. Very good. So you have got the value of x as minus 7. So therefore the point is minus 7, 0. Therefore the required point is minus 7, 0. चलिए जी, वेरी गुड, शाबाश, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट्स। ओके, ऑलरेडी अब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, तो हियर the 2 given points are P2 minus 3 and Q 10y. Now according to question, PQ is equals to to 10 units. This implies that हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 10 अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं PQ के बीच में, तो 10 minus 2 होल स्क्वायर y plus 3 होल स्क्वायर is equals to 10. Squaring both sides, 8 square y plus 3 whole square is equals to 10. Sorry, squaring both sides में ये रूट नहीं आएगा, एक सेकेंड। जब मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो यह लिखा जाएगा ऐसे 10 minus 2 whole square y plus 3 whole square is equals to 10 square, 8 square plus y square plus 2y plus 3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ना भी लिखें, अगर मैं इसको एज इट इज ही रहने दूं, if I consider it as y plus 3 whole square is equals to 10 square, 64 plus y plus 3 whole square is equals to 100, y plus 3 whole square is equals to 100 minus 64। देखिए, अब ध्यान से देखना सभी लोग, y plus 3 whole square is equals to 36, ठीक है, y plus 3 whole square is 36। अब जब हम लोग यहां पे एक बात ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये स्क्वायर हटाएंगे ना बेटा यहां से, तो स्क्वायर रूटिंग करेंगे हटाने के लिए, तो हम लोगों के पास ये वैल्यू जो है वो प्लस माइनस में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्लस माइनस में। तो अब देखें पुत्र जी, यहाँ पे यही चीज आपने ध्यान देनी है, आपने इस बात का खास ख्याल रखना मेरे बच्चे। अभी आ जाएगा y
+3 इज इक्वल्स टू +-6 y+3, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो y+3 इज इक्वल्स टू +-6, y+3 इज इक्वल्स टू 6, y+3 इज इक्वल्स टू -6, y इज इक्वल्स टू 6 - 3, y इज इक्वल्स टू -6 - 3, y इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू -9। तो हमारे पास y की दो वैल्यूज आएंगी, या तो y इक्वल्स टू 3 होगा या y इक्वल्स टू -9 होगा। तो दिस इज द आंसर। तो आपने इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कई बार हम लोगों को दो वैल्यूज होती है तो हमने दोनों वैल्यूज निकालनी होती है। सर 1 मिनट पीछे करना। Excuse me, sir. मुझे एक्चुअली हरप्रीत, किस हरप्रीत की बात हो रही है मुझे ना समझ नहीं आ रहा। अच्छा, यस मेरा पुत्र बोलो। कोई कुछ बोल रहा था आप में से? Yes, sir. यस बच्चों बोल। सर मैं बोल रही थी हम क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करें। नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं ट्राई करेंगे आप, अभी रुक जाए, मुझे पहले क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने दो मेरे पुत्र। अभी ट्राई नहीं करने का टाइम, अभी अगर कुछ करना होगा तो अपने होमवर्क में ही दूंगा, क्योंकि
अभी आपके स्कूल वालों ने बम फोड़ दिए बहुत जबरदस्त, मुझे उसकी भरपाई करनी है। आई हैव टू गो टू डॉक्टर फॉर कंसल्टेशन, मे आई लीव? क्या हुआ डॉक्टर को पुत्र, ठीक है ना डॉक्टर? यस सर। अच्छा, फिर क्या करना डॉक्टर को कंसल्ट करके? तब वो थोड़ा आईज के डॉक्टर को दिखाना था, थोड़ा मतलब विजन प्रॉब्लम आ रहा है। डॉक्टर को? यस सर। नो सर, मुझे। अच्छा तुझे आ रहा है, यस सर। मुझे लगा डॉक्टर को आ रहा है। नो सर, मुझे आ रहा है। मैंने यार एक्चुअली ना सेक्शन फार्मूला समझाना था, मैंने अभी क्लास थोड़ी सी लंबी करनी है इसलिए। ओके सर, आप समझा लो, मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी, 15 मिनट तक। डन। चलिए 9th में हमारे पास q p q01 p and x k are the values of x, also find the value distance of q1 and pr। ठीक है, आपने ना, अच्छा आप ट्राई करिएगा ये दोनों क्वेश्चंस, मैं आपको ये बता देता हूं कि ये दोनों क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9th में तो आपको दिख गया ना कि उसने खुद से ही क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 9th में उसने बोला है कि इफ q01, मेरे को ना कल का होमवर्क सिर्फ एक बच्चे का आया आप में से, सिर्फ एक बच्चे का, बाकी किसी का भी नहीं आया। तो आपने ना आज मुझे होमवर्क भेजना सबने शाम तक मुझे, नहीं तो कटी हो जाएगी मेरी आपके साथ। और मैंने पढ़ाना नहीं है, फिर नहीं कहना कि सर आपने हमें छोड़ दिया बीच में, अगर काम नहीं करोगे तो फिर ऐसा ही होगा। तो ये है जी हमारे पास पी क्यू, वो कहते हैं क्यू इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर, तो यानी पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर है, यहाँ क्यू आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर है यहाँ पे, राइट। और अगर पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 5 माइनस 0 होल स्क्वायर, या आप इसको 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये आप खुद से इसको करेंगे कि बड़ा सिंपल है, वैसे ही क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया इससे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है आपका, ये आप इसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपके पास क्या दिया गया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। कुछ नहीं, आपने पॉइंट लेना है px y, और आपको एक पॉइंट गिवन है a 3 6 एंड b -3 4, और आपको बोलता है पी ए या ए पी इज इक्वल्स टू बी पी। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो आपने ना इसकी क्या करनी है, इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देनी है बाद में सॉल्व करने, मतलब इसको लिखने के बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे एंड यू विल सॉल्व इट, तो आपके ये दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो दे आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, तो ये आपके बड़े आराम से हो जाएंगे, राइट। अब हम करेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लोग पढ़ेंगे, ये मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है, ये आप खुद से इसको घर पे आज करेंगे, ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजूंगा। सर रिकॉर्डिंग तो हो रही है। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके चलो अच्छी बात है हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, सपोज मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और एक लाइन है ए बी,
जिसको क्या होता है, दिस इज पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ए x1 y1 और दूसरा पॉइंट इसका P x2 y2 और एक और पॉइंट है C जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y और वो इसको m/n की रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए A, P एंड C। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ना यहां से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम A ऑन द एक्स एक्सिस, नाम इसको भी हम देंगे इस तरह से। सिमिलरली हम यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस लाइन के ऊपर, अभी इनका नाम हम देंगे, एंड देन यहां से भी हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। चलिए ठीक, इसको हम ले लेते हैं ए एल ए एल ए एम ए एन, इसको हम ले लेते हैं ए पी और इसको हम ले लेते हैं सी क्यू। नो, अब आप यहां पे देखें, हम लोगों ने ये सब चीजें तो कर ली। अब हम लोगों का पास यहाँ पे सेक्शन हमें बेसिकली जो है ना एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, हम कहते हैं कि इसको हम ओ ले लेते हैं, ओरिजिन, और यहाँ पे ये है हमारे पास ओ एक्स और इसको हम ले लेते हैं ओ वाई। ठीक है, अब यहाँ पे इफ यू सी हियर, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, हम कहते हैं लेट A x1 y1 and B x2 y2 are endpoints of line AB। दिख रहा है आपको? हम कहते हैं लेट C xy be the point which, सभी लोग फोकस करेंगे इस डायग्राम के ऊपर, which divides AB in the ratio m/n। Then draw perpendiculars AL, ठीक है, CN and BN, CM and BN on OX। ठीक है,
and also AP on also drop perpendiculars AP on CN and CQ on DN. Also यहां पे अब हमारे पास क्या आएगा, AP इज इक्वल्स टू LM। अब देखें यहां से यहां तक इसका एक्स कोऑर्डिनेट है x1 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट है x, तो LM इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x माइनस x1। एंड इसी तरह से CQ इज इक्वल्स टू MN इज इक्वल्स टू x2 माइनस x। ठीक है, अब आपके पास बेसिकली क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे इफ यू सी ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक, एंड इफ यू सी तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ठीक है, क्योंकि ये AP और AQ परपेंडिकुलर है, ठीक है, टू द पैरेलल लाइंस, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें AL इज परपेंडिकुलर, इधर CN इज परपेंडिकुलर, इधर BN इज परपेंडिकुलर, तो ये तीनों पैरेलल लाइंस होंगी, राइट। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं बच्चे, अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो आप मान के चलें कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वैसे भी आप किसी भी बात को मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हेयर हम पहले इसकी भी बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, अगर हम बात करेंगे CP की, CP इज इक्वल्स टू y माइनस y1 एंड BQ इज इक्वल्स टू y2 माइनस y। नाउ अब आप ट्राइंगल देखें, इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल CQB, आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल APC इज इक्वल्स टू एंगल CQB each 90 degree। एंगल ACP CBQ ये आ जाएगा आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। Therefore, triangle APC is similar to triangle CQB। ये जब आपको पता चल गया, this implies that, अब ध्यान देने वाली बात है, AP पहले हम लिखेंगे AC अपॉन CB इज इक्वल्स टू AP अपॉन CQ is equals to CB upon BQ। This implies that, अब इसकी वैल्यूज डाल देते हैं, AC is M upon N is equals to AP हमारे पास क्या है, AP is X minus X1 upon CQ is X2 minus X1 is equals to Y minus Y1 CP का वैल्यू अपॉन Y2 minus Y2 minus Y। Y2 minus Y।
अब हमें क्या करना है नाउ, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं अभी आपको ना इसका एक और शॉर्ट वर्जन बताऊंगा, फिलहाल आप इसको देखेंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस एक्स वन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये पूछा नहीं जाता, ये थ्योरम नहीं पूछी जाती, लेकिन ये आपको समझाने के लिए, ताकि आपको याद करने में कभी भी कोई मुश्किल ना हो। तो ये आएगा nx माइनस एक्स वन, क्योंकि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स n टाइम्स x माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू m टाइम्स x2 minus x. This implies that nx minus nx1 is equals to mx2 minus mx. ये आ जाएगा यहाँ पे x वाली टर्म्स एक तरफ रखें, नॉन x वाली, तो nx प्लस mx इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1, m plus n into x is equals to mx2 plus nx1, और x की वैल्यू आ जाएगी mx2 plus nx1 अपॉन m plus n। ये हमारे पास क्या आ गया, यह x का कोऑर्डिनेट आ गया। अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम इस तरह से निकालेंगे, ये यूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल भी आपको इसके साथ बताऊंगा, ताकि आपको ये चीज याद करने में प्रॉब्लम ना हो। सिमिलरली आल्सो मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस y1, नहीं y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y is equals to m upon n. This is n times y minus y1 is equals to m times y2 minus y. ये आ जाएगा ny minus ny1 is equals to my2 minus my. This implies that my plus ny is equals to my2 minus ny1. ये आपके पास आ जाएगा m टाइम्स, ये आ जाएगा m plus ny is equals to my2 plus ny1, और y का वैल्यू हमारे पास बन जाएगा my2 plus ny1 upon m plus n. So this is how we can find out value of x and y, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हम लोगों को ना एक लाइन दे दी गई, ऐसे बोला गया, ओके लेट्स से दिस इज द लाइन, ये है इसके कोऑर्डिनेट्स जैसे हमने पीछे लिए, a x1 y1, ये b x2 y2, और ये है हमारे पास c xy, और ये इसको हमें बोला गया कि ये m/n की रेशियो में डिवाइड करते हैं। बस आपने जो याद रखना, पता क्या, वो याद रखना कि m और n हमेशा ऑपोजिट साइड्स पे जाते हैं, बस m और n ऑपोजिट साइड्स पे जाते हैं। इसको हम सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, और ये डिवीजन फार्मूला कह सकते हैं हम इसको। तो दिस इज बेसिकली इंटरनल डिवीजन। ये क्या हो रही है, ये इंटरनल डिवीजन हो रही है। इंटरनल डिवीजन से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ डिवीजन C है वो इनसाइड A एंड B है, वो इनसाइड A एंड B है, ठीक है। तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो A और B के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हम कैसे याद करेंगे, देखिए x इज इक्वल्स टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1।
डिवाइडेड बाय n प्लस n, सिंपल। और y की वैल्यू इसी तरह से ऑपोजिट साइड पे जाएंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरह से बच्चे ये हम लोगों को x और y याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि हमने ये सोचना है कि ये ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन डू दैट। नाउ इफ वी सी फर्दर, आगे अगर हम इसको देखें, इस चीज को अगर हम आगे लेके जाएं तो हम इस बात को ना बच्चों ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ C is midpoint of AB, यानी ये हमारे पास एक लाइन है और इसको A और C इसको 1:1 की रेशियो में डिवाइड कर रही है। अगर ये 1:1 की रेशियो में है, ठीक है, अब देखो तो C इसका मिड पॉइंट होगा, और जब भी मिड पॉइंट होगा तो हमें x क्या मिल जाएगा, सिंपली x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y मिल जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो दिस इज द midpoint formula for this finding these coordinates, ठीक है। ये हम लोगों ने सीख लिया कि ये कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को क्या लेने चाहिए, किस तरह से लेने चाहिए, अगर मिड पॉइंट है तो क्या करना चाहिए, और नॉर्मली हम लोगों को किस तरह से लेके बात करनी चाहिए। फर्दर हम बात करेंगे बच्चे इसी चीज को लेके, इफ वी गो अहेड एक एग्जांपल करेंगे ताकि ये बात आपको एक प्रॉपरली क्लियर हो जाए बस, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल विल बी समथिंग लाइक दिस। सपोज मैं क्वेश्चन लिखता हूं, हम लिखते हैं फाइंड द, अब क्वेश्चन समझिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C which divides A to 4 and B and B to एक सेकेंड, to 9 in the ratio in the ratio 2:3. Also find the coordinates if C is midpoint of AB। चलेंगे, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, तो हम पहले पार्ट 1 करेंगे। ध्यान से सिर्फ समझना, आपने नोट करना है, देखना है कि अगर हमारे पास एक लाइन है A
एक छोटा सा रफ स्केच जरूर बनाना है। A 2 4 है, B 2 9 है एंड C XY है और इसको ये 2:3 की रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू, इसके साथ मैच करते हैं। देखिए ये 2 विल गो हेयर टुवर्ड्स दिस साइड, दिस 3 विल गो हेयर दिस साइड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 2 4 प्लस 3 into 2 upon 2 plus 3 and y is equals to, इसी तरह से 2 into 9 plus 3 into 4 upon 2 plus 3। x बन जाएगा बच्चे 4 plus 6 upon 5 और y बन जाएगा हमारे पास 18 plus 12 upon 5। x बन जाएगा इसी तरह से 10/5, y बन जाएगा 30/5। x is equals to 2, y is equals to 6, therefore coordinates of C are 2 6। वेरी सिंपल, ठीक है। अब ये बोलता है कि इफ, सेकेंड पार्ट, इफ C is midpoint of AB, then x is equals to simply 2 plus 2 upon 2 है ना, x1 plus x2 upon 2 एंड y हमारे पास बेटा बन जाएगा डायरेक्टली क्या, y बन जाएगा 4 plus 9 upon 2। तो उस केस में x is equals to 4 upon 2, y is equals to 13 upon 2, x equals to 2, y is equals to 6.5। तो इस तरह से मेरे पास क्या हुआ, ये वैल्यूज मिल गई। यहाँ x equals to 2, y equals to 6, यहाँ x equals to 2 and y equals to 6.5। तो इस तरह से हम लोग इसका मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं, इंटरनल डिवीजन भी निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमें रेशियो क्या गिवन है। तो आई होप ये अब आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप इसको देख पाएंगे। तो आज आपने इसको घर पे दोबारा से एक बार रिवाइज जरूर करना है, ठीक है।